उन्होंने कहा कि खानपुर विधानसभा में ही चित कर देंगे आपको। अरे वाह क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि हरीश रावत जी का बेटा मुंगेरी लाल है, ये भी आज पता लग गया। बड़े हो चक्कर में कोई नहीं है। उमेश कुमार जी ये कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि पार्टी कौन सी अच्छी है, बीएसपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है। सवाल ये हुआ कि आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी अच्छी है या बुरी है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये नीतियों की लड़ाई है। मैं इस सार्वजनिक मंच से कह रहा हूँ, अगर मैंने किसी को आवेदन निवेदन बायोडेटा दिया होगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस पार्टी खराब है? बिल्कुल, दरअसल बिल्कुल। जब उमेश कुमार जी कांग्रेस में आ रहे थे तब क्या नीति खराब है ना कांग्रेस का, चाहिए नहीं ना हमें। मुस्कुराओ मत, जवाब दो। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और इस वक्त हम लोग हैं मंगलौर की गलियों में। मंगलौर की गलियां, पकौड़े की दुकान, आखिर आप किसका सुनने वाले हैं और किसका सुनना चाहते हैं? सांसद का नाम, ये सबसे बड़ी बात। और इसे लेकर के हम कई लोगों से बात करेंगे। कोई नामांकन कर रहा है तो कोई जनसंपर्क स्टार्ट कर दिया। आज हरीश रावत जी के पुत्र वीरेंद्र रावत जी का जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका तो नामांकन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उमेश कुमार जी अपना जनसंपर्क अभियान चालू कर चुके हैं क्योंकि नामांकन इन्होंने पहले कर दिया। हाँ भाई क्या कह रहे हो? 2024 विन। कौन, बीजेपी की बात करो या कांग्रेस की? माँ विधायक खानपुर, जनता जनागर। पूरी बात बताया करो, कई बार ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जनता विधायक उमेश कुमार। ये जो बीएसपी से मौलाना साहब आए हैं उनका क्या होगा? बाहरी व्यक्ति है, बात ही करनी बंद कर दो। कांग्रेस पार्टी जो है वो जानते ही नहीं, पहले बार जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। कौन? कांग्रेस ना कांग्रेस भी और वो भी मौलाना साहब। मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं करा, आगे क्या उम्मीद कर ले। कांग्रेस शराब हमको चाहिए रोजगार। कांग्रेस पार्टी खराब है? बिल्कुल, दरअसल बिल्कुल। और जब उमेश कुमार जी कांग्रेस में आ रहे थे तब क्या नीति खराब है ना कांग्रेस का, चाहिए नहीं ना हमें। मुस्कुराओ मत, जवाब दो। देखिए ऐसा, मुस्कुराओ मत, जवाब दो। मुस्कुराओ मत, जवाब। कांग्रेस से अपना चाहिए था ना, इसलिए चुप है। मतलब अपना है तो ठीक है, दूसरा है तो खराब। अपने हैं, सबके अपने हैं ना, वो गरीबों के मसीह है तो सबके अपने हैं। कांग्रेस सांसद चाहिए, स्थानीय हमें स्थानीय सांसद चाहिए जो यहाँ के उत्तराखंड के वासी हो। हरीश रावत ने जो दिल्ली से आओ ना और मैं चुप कर यहाँ से चले जा। हमें ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमें स्थानीय प्रत्याशी। अब इनको बहुत सारे विषय होंगे और विषयों को लेकर के भी बातचीत करते रहेंगे। वो देखिए विधायक जो खानपुर के विधायक उमेश कुमार जी हैं, इनका जनसंपर्क अभियान चालू हो चुका है। बाकी लोग तो अभी आज तो नामांकन वीरेंद्र रावत जी कर रहे हैं, आप जनसंपर्क पर बिल्कुल आ गए। जिनके जीवन में अनिश्चितताएं बहुत होती हैं, उन्हें ये नहीं पता होता उन्हें क्या करना है। हमें एक एक चीज़ का पता था। हमने समय पर घोषणा की हम चुनाव का इस तारीख को नामांकन करेंगे। 2 दिन बाद हमने कहा हम निर्दलीय नामांकन करेंगे। हमने सबसे पहला नामांकन हरिद्वार जनपद में किया। लोगों को जब तक ये पता लगता कि उन्हें चुनाव लड़ना है तब तक हम अपना आधा काम निपटा चुके थे। उन्होंने एक और बात कही जो अपने सोशल मीडिया पे भी आपने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि खानपुर विधानसभा में ही चित कर देंगे आपको। अरे वाह क्या बात है, मुंगेरी लाल हैं? मुझे नहीं पता था कि हरीश रावत जी का बेटा मुंगेरी लाल है, ये भी आज पता लग गया। ये जो बीएसपी से जो टिकट आया है, ये माना जा रहा है कि इसमें वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हो जाएगा और इस वजह से जो है कहीं एक जगह वोट पड़ेगा नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए बाहरी प्रत्याशी हैं और बहुत लोग उन पर कोई विश्वास नहीं जता रहे, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रत्याशी तो प्रत्याशी है, किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और मैं तो सभी प्रत्याशियों का सम्मान करता हूँ, चाहे वो निर्दलीय हैं या किसी दल के हैं, और वक्त आने पर ये पता लगेगा कि किसने क्या किया। लेकिन इस बार हरिद्वार की जनता अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई का सवाल इसे बना चुकी है। और मैं समझता हूँ कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो उमेश कुमार के साथ नहीं है। कुछ लोग कुछ समुदायों की राजनीति जरूर कर सकते हैं, लेकिन उमेश कुमार सर्व समाज की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस भाई यहाँ पे काजी जी हैं। काजी जी ने एक बात कही कि यहाँ पर जितनी वोट का वो कांग्रेस को मिलता है वो 100% उतना ही वोट ही मिलेगा, कहीं कोई सेंधमारी नहीं कर पाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मेरा कहना है कि सबके अपने अपने कयास हैं। 4 जून को जब डिब्बे खुलेंगे तो सबको पता लग जाएगा कौन कितने पानी में था।
रैली में एक और बात लोग कह रहे थे कि अभी तो उमेश कुमार जी ये कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि पार्टी कौन सी अच्छी है, बीएसपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है। आप मुझे ये बताइए, 2023 जुलाई में हमारा बसपा से संबंध खत्म हो गया था, उसके बाद हम कब किसके दरवाजे पर गए हैं? पहली बात, कांग्रेस के तो हम उनके भी दरवाजे पर नहीं गए। गलतफहमी है आपकी। मैंने कोई अगर कहीं किसी को अपना बायोडाटा दिया हो या मैंने कहीं किसी को आवेदन किया हो तो आप मुझे दिखा दीजिए। मैं इस सार्वजनिक मंच से कह रहा हूँ, अगर मैंने किसी को आवेदन, निवेदन, बायोडाटा दिया होगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। निवेदन मतलब चूंकि ये बात हुई ना, मैं शैलजा जी के साथ फोटो कंसिडरेशन में लिया, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट्स थी उनमें हमारा नाम टॉप पर था। आपने कहा था ना कि पार्टी टिकट देगी तो बेहतर रहेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारा नाम टॉप पर था सर्वे में, कांग्रेस के सर्वे में नाम ऊपर था, लेकिन उसके बाद फिर हरीश रावत जी ने अपना उसको एक सवाल बना लिया अपनी प्रतिष्ठा का, और उन्होंने ये कह दिया कि भाई मैं तो चारों विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो जाऊंगा, धमकी देने लगे। तो वो तो ब्लैकमेलिंग का काम उनका शुरू से है। वो तो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। अगर मैंने ब्लैकमेल किया है तो बताएं। आप ये बताइए, वो कहते हैं कि मैंने उनका स्टिंग किया, उस स्टिंग में गलत क्या था? वो 25-30 करोड़ रुपए जो कमा लेने की बात कर रहे थे और कह रहे थे मैं आंख बंद कर लूँगा, किसी को 10 करोड़ देने की बात कर रहे थे, किसी को 15 करोड़ देने की बात कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो 10-15 करोड़ 50 करोड़ रुपए किनका खून चूस कर कमाए जाते, किस राज्य का में भ्रष्टाचार करके कमाए जाते? क्या हरीश रावत जी उस स्टिंग को नकारते हैं? अगर वो कहते हैं वो गलत है तो कसम खा लें गंगा जल हाथ में लेके कि वो स्टिंग ऑपरेशन गलत है। और मैं एक बात और बोल रहा हूँ, आज मैंने कभी कही नहीं है, हरीश रावत जी गंगा जल उठाइए हाथ में हरिद्वार में और कसम खाकर बोलिए कि स्टिंग करने से पहले या स्टिंग करने से बाद क्या मैंने कभी आपसे कोई वार्तालाप किया, क्या मैंने आपको कभी संपर्क किया, तो मैं मान जाऊंगा। और आप तो मुझे, मेरी पत्नी को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देने को तैयार थे, मेरे कहने से आप कैबिनेट मंत्री बनाने को तैयार थे, आप मुझे 50 करोड़ देने को तैयार थे। तो कौन मूर्ख है ब्लैकमेल करने वाला जिसने 50 करोड़ ठुकरा दिए, जिसने मंत्री पद ठुकरा दिए? जैसे भाई अभी आज जो है पूरा नामांकन का दौर चल रहा है, सवाल ये हुआ कि आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी अच्छी है या बुरी है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये नीतियों की लड़ाई है, ये हरिद्वार जनपद के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। जो इस सम्मान की, मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा वही हरिद्वार का अपना है, बाकी सब प्रवासी पक्षी हैं। कि हरीश रावत जी ने अपने वॉल पर एक पोस्ट किया कि उमेश कुमार जी सुपारी किलर हैं और बीजेपी की बी टीम है। चलिए, किसी एक निर्दलीय नेता को उन्होंने ये तो माना कि कोई उनको भी किल कर सकता है। अरे आप सोचिए, जो आदमी देश में राष्ट्रीय केंद्र में मंत्री रहा हो, जो पूर्व मुख्यमंत्री हो, जो कई बार सांसद रह लिया हो, जिसको लोग कद्दावर नेता कहते हैं, पहाड़ का बड़ा नेता बोलते हैं, वो उसको आज एक आदमी से, एक निर्दलीय विधायक से डर लग रहा है, उसको सुपारी किलर बता रहे हैं। वाह क्या बात है! ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है अगर वो मुझे सुपारी किलर मान रहे हैं। अच्छा बताइए, मानते कि मैं उन्हें किल कर सकता हूँ। बीजेपी की बी टीम है कौन, ये बताएंगे आप? क्योंकि देखिए आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि आपके चुनाव लड़ने से वोटों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा और बीजेपी को फायदा होगा। आप कह रहे हैं कि हरीश रावत जी के बेटे लग रहे हैं, इस वजह से बीजेपी को फायदा होगा। 2014 में किसके लड़ने से भाजपा को फायदा हुआ था? कौन हारा था? 2017 में किसके लड़ने से भाजपा को फायदा हुआ था? 2019 में किसने भाजपा को फायदा पहुंचाया था? 2022 में किसने भाजपा को फायदा पहुंचाया था? आप मुझे बताइए ना। जब भाजपा से औंधे मुंह गिर रहे थे, औंधे मुंह हार रहे थे, तब उमेश कुमार नहीं थे यहाँ पे। आज उमेश कुमार है तो उमेश कुमार के कारण आप हार रहे हो। अरे भाई, कम से कम अपने गिरबान में झांक लो। बी टीम है कौन? बी टीम उनको कहेंगे आप? अरे बी टीम तो ये है, कौन प्रत्याशी आमने सामने हो के, जब बिल्कुल खूनी वार चल रही हो, जंग हो, एक इम्तिहान की घड़ी हो, हाथ पकड़ के घर जाके होली मनाता है, साथ में बैठ के भांग खाता है। होली तो कोई कहीं भी जाके मना सकता है ना। होता है, हर बात का समय होता है। अगर पड़ोसी के घर में मैयत हुई हो और एक के घर में ढोल बज रहे हो, तो ये आपकी ईमानदारी है कि आप मैयत वाले के घर जाएंगे या आप ढोल बजने वाले के घर जाएंगे। तो देखिए, ये जनसंपर्क अभियान है। चुनाव अभी बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत सारी बातें होंगी, बयानबाजियां होंगी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप लगेंगे, कौन किसके साथ होगा, कौन किसके साथ नहीं होगा, क्या जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनमें वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नहीं होगा, पार्टी कौन सी जीतेगी, पार्टी कौन सी बेहतर है, ये सारी चर्चाएं, सारी चीज़ें द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर आप लगातार देखते रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।